Hello students, welcome in the online classes of Amden School Kalayat. As you know, we are on first lesson of Home Science of 11th class. आज हम होम साइंस का 11th क्लास का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है वृद्धि तथा विकास का संपर्क, यानी वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है। व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृद्धि और विकास के स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता और न ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्धारित कर सकता है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना भी, और वृद्धि और विकास के अध्ययन के अभाव में असंभव हो जाएगा। शिक्षा के इस सर्वमान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक की वृद्धि और उसके विकास को जानना एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। अतः वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना अति आवश्यक है। वृद्धि का अर्थ, आइए हम सबसे पहले वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय है शरीर, आकार और भार में वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल है। हर्बर्ट सोरेनसन ने तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, यानी भी शरीर में वृद्धि होना, शरीर का लंबा होना और शरीर के अंदर वजन होना, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। एच.बी. मेरिडिथ के अनुसार वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तन का आना है। दूसरा प्रमाण संख्या, यानी क्या है, संख्या क्या है, दो कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। किसके? दो कोशिकाओं के मिलने से। और तीसरा प्रमाण है मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। चौथा प्रमाण है हृदय, आंतड़ियों और अन्य अंगों के कोण और स्थिति में परिवर्तन का होना। पांचवा प्रमाण है सापेक्षिक आकार में परिवर्तन, अर्थात सिर टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है। कहने का अर्थ है जो हमारी टांगें हैं वो लंबी होती हैं और जो हमारा सिर है वो छोटा होता है, इसलिए सिर टांगों की बजाय सिर छोटा होता है। संक्षेप में वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए: आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्षिक आकार। जैसा कि हमें मालूम है कि मानव की वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। विभाजित निषेचित अंड ही भ्रूण बनता है तथा उसकी कोशिकाओं में वृद्धि से ही मानव शरीर में वृद्धि होती है। वृद्धि तथा शारीरिक वृद्धि निरंतर नहीं होती, इसकी गति एक जैसी नहीं होती। कहने का अर्थ है जो कुछ समय के लिए ये वृद्धि होती है, फिर कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है और ये वृद्धि की गति एक जैसी नहीं होती और वृद्धि की गति में परिवर्तन आते रहते हैं। किसी विशेष समय तक तो वृद्धि होती रहती है और उसके पश्चात यह वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि एक विशेष पद्धति पर तथा आंतरिक रूप से होती रहती है और जो शिशुकाल में वृद्धि की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन बाद में यह धीमी हो जाती है और वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। फ्रैंक ने वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे ही वृद्धि कहते हैं। उपरोक्त विवरण से वृद्धि के अर्थ एवं प्रकृति को निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट कर देते हैं। आइए विस्तार से पढ़ें। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी हो जाता है, यानी क्या है, व्यक्ति का शरीर लंबा हो जाता है और वजन भी, और वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है। वृद्धि की सामान्य पद्धति
होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। वृद्धि निश्चेतित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसमें गति में परिवर्तन आते रहते हैं। वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है, फिर उसके बाद क्या है, वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है और स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन यह वृद्धि बाद में धीमी हो जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है। कहने का अर्थ है, जब हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है तो हमारे शरीर का वजन कम हो जाता है। ये आइए, हमने ये तो क्या है, वृद्धि के बारे में पढ़ा था। अब हम विस्तार से विकास के बारे में पढ़ेंगे। विकास का अर्थ है विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। जो हमारी उन्नति है उससे संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। और परिपक्वता यानी मैच्योर होना की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। अतः विकास परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। वृद्धि और विकास के इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। जर्सील्ड, टेलफोर्ड और सारी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निश्चेतित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। हार्लॉक के अनुसार विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। हार्लॉक के अनुसार भी विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताओं और नई योग्यताओं का उदय होता है। वृद्धि की भांति विकास भी अपनी विशेष प्रकृति होती है। विकास की अपनी एक निश्चित पद्धति होती है। विकास सदा सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है और वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होता रहता है। विकास वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे व्यक्ति की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा व्यापक है, यानी का विकास का अर्थ व्यापक बड़े तौर पर है। विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि भी शामिल है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वे परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक, स्वैगात्मक या बौद्धिक हों। सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं साथ साथ ही चलती हैं। इस प्रकार विकास की प्रकृति के निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाती हैं। विकास की एक निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। विकास रुकता नहीं, यह निरंतर चलता रहता है। यह विकास क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, निरंतर चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं क्या है, दोनों साथ साथ चलती हैं और विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। अर्थ कहने का अर्थ है जो विकास है और वृद्धि है, ये दोनों मानव के शरीर में की प्रक्रिया में क्या है, साथ साथ चलती हैं। इसलिए विकास और वृद्धि का दोनों का आपस में क्या है, संबंध है। इसलिए
विकास और वृद्धि मानव शरीर के लिए दोनों ही जरूरी हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।